शाम का वक्त था। जामनगर के पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी थी। फोन करने वाले ने बताया, कच्ची सड़क के पास एक खड्डे में एक लाश पड़ी है। उसके कुछ दूर पर एक टाटा सोमो भी खड़ी है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर मनोज दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आप देख रहे हैं साइलेंट क्राइम। पुलिस दल जब घटनास्थल पर पहुंचे उस वक्त रात के 8 बज चुके थे। चारों ओर अंधेरा छा चुका था। पुलिस ने लालटेन की रोशनी तथा टॉर्च की रोशनी में खड्डे में पड़े लाश को बाहर निकाला। मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उसने नीले रंग की शर्ट और सफेद रंग की जींस पहन रखी थी। लाश के लगभग 150 फुट की दूरी पर एक सफेद रंग की सोमो जीप खड़ी थी। गाड़ी के नंबर प्लेट के नीचे गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था तथा उसे खुरच कर मिटाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने लाश और उसके आसपास की बारीकी से अध्ययन किया। हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से हत्या की। लाश का चेहरा एक बड़े पत्थर से कुचला गया था जिससे मृतक की पहचान न हो सके। मृतक की जेब की तलाशी लेने पर उसके जेब से एक पैकेट निकला। उस पैकेट में ड्राइविंग लाइसेंस था। इसके अलावा कुछ टेलीफोन नंबर, विजिटिंग कार्ड आदि निकले। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इंस्पेक्टर मनोज ने विजिटिंग कार्ड पर लिखे नंबर पर फोन किया तो पता चला कि वह मृतक नीलेश के माता पिता का था। मनोज ने उन्हें जामनगर बुला लिया। अस्पताल में रखी लाश को देखने के बाद दोनों दहाड़ मारकर रोने लगे। मनोज ने उन्हें सांत्वना देकर चुप कराया। नीलेश के माता पिता ने पुलिस को बताया, नीलेश काफी सीधा साधा लड़का था। वह टाटा सूमो चलाया करता था। 2 महीना पहले ही अर्पिता से उसकी शादी की गई थी, जो एक काल्पनिक नाम है। इंस्पेक्टर मनोज ने सबसे पहले एक टीम तैयार की और उस टीम को नीलेश के शहर भिजवा कर उसके बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। खोजबीन के दौरान पता चला कि नीलेश काफी शांत स्वभाव का था। वह अपने काम से काम रखता था, किसी से बिना वजह बात नहीं करता था। उसका ट्रैवलिंग का काम था। जहाँ से ऑर्डर मिलता था वह अपनी टाटा सूमो लेकर वहां चला जाता था। लंबी दूरी पर जाने पर वह 2-2 दिनों तक घर नहीं आता था। घटना वाले दिन नीलेश ने अपनी माँ और पत्नी को बताया कि उसे लंबी दूरी का भाड़ा मिला है, वह 2-3 दिन बाद लौटेगा। उसके बाद वह गाड़ी लेकर निकल गया। 2 दिन बाद जब नीलेश नहीं लौटा तो माँ और पत्नी को चिंता होने लगी। उन्होंने मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की पर मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इंस्पेक्टर मनोज ने इस बात का पता लगाया कि क्या गांव में नीलेश का कोई दुश्मन था। नीलेश का किसी से प्रेम संबंध था या उसकी पत्नी का किसी से प्रेम संबंध रहा हो। इस विषय में जांच करने पर पता चला कि नीलेश की पत्नी अर्पिता का शादी से पहले संजय से प्रेम संबंध था। दोनों लगभग 1.5 साल से एक दूसरे को चाहते थे। अर्पिता और संजय दोनों शादी करना चाहते थे। इसके लिए दोनों परिवार वाले राजी हो गए। सिर्फ शादी की तारीख निकलने की ही देरी। इसी बीच संजय का छोटा भाई प्रफुल्ल का अर्पिता की छोटी बहन से दोस्ती हो गई। वो दोनों आपस में शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इस बात के लिए अर्पिता के माता पिता राजी नहीं थे। उनका कहना था कि वो अपनी दोनों लड़कियों को एक ही परिवार में नहीं देंगे। दोनों परिवारों में काफी बहस हुई। संजय भी जीत पर अड़ गया। आखिर में वहाँ शादी नहीं हुई। पिता के पिता ने कुछ दिनों बाद उसकी शादी नीलेश के साथ कर दी। पुलिस ने संजय की खोजबीन शुरू कर दी। संजय के बारे में पता चला कि उसकी चश्मे की दुकान है। पुलिस संजय की दुकान पर पहुंची लेकिन वह वहां नहीं मिला। आखिर में पुलिस ने रात में संजय को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस स्टेशन लाकर संजय से पूछताछ शुरू की गई। जब संजय से अर्पिता और नीलेश के बारे में पूछा गया तो उसका चेहरा धक से हो गया। अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला। उसने कहा वह उन दोनों को नहीं पहचानता। पुलिस ने घुमा फिराकर अनेक तरह के प्रश्न किए पर वह पुलिस को गुमराह करता रहा। आखिर में पुलिस ने अपना हाथ दिखाया तो वह टूट गया। उसने नीलेश की हत्या के बारे में जो कहानी बताई वह इस तरह से। संजय चश्मे की दुकान चलाता था। उसकी अच्छी कमाई थी। वह हमेशा हीरो बनकर रहता था। शहर की लड़कियां उसके हीरोपन पर मरती थी। इसके बावजूद उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। 2 साल पहले संजय अपने मामा के यहाँ घूमने के लिए गया हुआ था। संजय वहाँ कुछ दिनों तक रहा। वहाँ उसकी मुलाकात अर्पिता से हुई। अर्पिता दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसकी हंसी संजय के दिल में उतर गई। जब इस बारे में संजय के मामा को पता चला तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। संजय ने अपने मामा से कहा वह अर्पिता को दिल से चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। मामा ने कहा इस बारे में वह कुछ नहीं कर सकते।
इसके लिए वह अपने माता पिता से जाकर बात करे। संजय ने अपने घर आकर के अपने माता पिता को फोटो दिखाते हुए कहा कि वह इस लड़की को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। संजय के माता पिता ने जब अर्पिता की फोटो देखी तो उन्हें वह अर्पिता पसंद आ गई। दोनों शादी के लिए राजी हो गए। एक दिन संजय अपने माता पिता को लेकर के अर्पिता के घर पहुंच गया। संजय के पिता और अर्पिता के पिता ने बातचीत की। दोनों को एक दूसरे का स्वभाव और परिवार अच्छा लगा। अर्पिता के पिता ने शादी की सहमति दे दी। इस बीच संजय का छोटा भाई प्रफुल्ल अपने मामा के यहाँ गया। वहां जाने के बाद वह अक्सर अपनी होने वाली भाभी अर्पिता के घर जाने लगा। वहां उसकी आंख अर्पिता की छोटी बहन से लड़ गई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने शादी करने का भी विचार कर लिया। जब यह बात अर्पिता के घर वालों को पता चली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। अर्पिता के पिता ने एक ही घर में दोनों लड़कियों का विवाह करना उचित नहीं समझा। उन्होंने दोनों के मिलने जुलने पर रोक लगा दी और प्रफुल्ल से अपनी छोटी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया। संजय भी जिद में आ गए। उसने अर्पिता के पिता से कहा यदि अर्पिता की बहन की शादी उसके भाई से न की गई तो वह भी अर्पिता से शादी नहीं करेगा। संजय धमकी इसलिए दे रहा था क्योंकि आस पड़ोस और रिश्तेदारों को उसके और अर्पिता के प्रेम संबंध के बारे में पता चल चुका था। वह अर्पिता के पिता को यह जताना चाहता था यदि उसकी और अर्पिता की शादी टूट गई तो उनके परिवार वालों को भी काफी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। कोई उनकी बेटी से शादी नहीं करना चाहेगा। अर्पिता के पिता भी काफी जिद्दी किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपनी लड़की की शादी उस घर में न देने का मन बना लिया। वे समाज में अपना प्रभाव रखते थे। उन्होंने जल्द ही एक लड़का देखा और चट मंगनी पर विवाह कर दिया। वह लड़का नीलेश था। अर्पिता के रूप में खूबसूरत पत्नी पाकर नीलेश काफी खुश हुआ। अर्पिता को शुरू शुरू में संजय काफी याद आता रहा, लेकिन नीलेश के प्यार में वह धीरे धीरे संजय को भूल गई। दोनों का दाम्पत्य जीवन काफी खुशी से गुजरने लगा। इधर एक दिन अचानक संजय अपने मामा के यहाँ पहुंचा तो उसे पता चला कि अर्पिता की शादी तो किसी दूसरे के साथ हो चुकी है। यह सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसका खून खौल आया। उसका मन हुआ कि वह अर्पिता के पिता के पास जाए और उनका खून कर दे। किसी तरह से उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। अर्पिता के बारे में जानकर उसका दिमाग पागलों की तरह हो गया। तब एक बार मन करता सारी दुनिया को आग लगा दे। अगले पल सोचता वह खुद आत्महत्या कर ले। यह सोचता उसकी सजा अर्पिता को मिलनी चाहिए, अर्पिता का गला घोंट दे। इस तरह के अनेक तरह के विचार उसके मन में आ रहे। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे। कई दिनों तक सोचने विचारने के बाद उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। उसकी अर्पिता को छीनने वाले नीलेश की हत्या की जाए। नीलेश की हत्या के बाद वह अर्पिता को पा सकता है। संजय ने सबसे पहले नीलेश के बारे में पता किया। वह कहाँ रहता है, क्या करता है। इस बारे में मालूम करने के बाद उसने नीलेश की हत्या का प्लान बना लिया। संजय अपने 3 साथियों को लेकर वहां पहुंचा जहां नीलेश से मिलकर टाटा सुमो बुक करवाना चाहता। संयोग से उस वक्त नीलेश नहीं मिला। वे सब लौटकर चले आए। शाम को तीनों एक बार अपने प्लान के बारे में आपस में बातचीत की। इसके बाद उन्होंने नीलेश को फोन करके बुलवाया। उन्होंने 2-3 दिन के टूर पर जाने के लिए टाटा सुमो बुक किया। कुछ रुपए उसे एडवांस में भी दिए गए। रात को गाड़ी लेकर आने के लिए कह दिया। रात के वक्त नीलेश टाटा सुमो लेकर चला आया। तीनों उसमें बैठ गए। रात को हाईवे पर तेज गति से उनकी जीप चली जा रही थी। संजय नीलेश आपस में बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में उसने अर्पिता के बारे में जानकारी ली। नीलेश ने बताया वह अर्पिता जैसी समझदार और खूबसूरत पत्नी पाकर उसकी जिंदगी और भी हसीन हो गई है। यह सुनकर तीनों भड़क गए। उन्होंने उसे मारते मारते नीचे गिरा दिया। नीलेश उनसे हाथ जोड़कर कह रहा था मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दें, लेकिन संजय के सिर पर तो खून सवार था। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नीलेश के सिर पर दे मारा। वजनदार पत्थर के भरपूर वार से नीलेश का सिर तरबूज की तरह फट गया। कुछ देर तड़पता रहा। इसके बाद वह ठंडा हो गया। संजय ने उस पत्थर को उठाकर नीलेश के सिर पर कई बार किए, जिससे उसका सिर छिन्न भिन्न हो गया। नीलेश की हत्या के बाद तीनों वहां से चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें ध्यान आया कि टाटा सुमो के पीछे नंबर प्लेट के पास नीलेश का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। वे तीनों लौट कर आए। उन्होंने उस नंबर को पत्थर से खुरच कर मिटा दिया और निश्चिंत होकर वहां से चले गए। पूरी कहानी सुनाने के बाद संजय ने पुलिस को बताया
उसे विश्वास था कि पुलिस उसके बारे में पता नहीं लगा पाएगी। इस प्लानिंग के तहत उन्होंने हत्या की थी, लेकिन अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, वह पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। दोस्तों, संजय ने ये जो किया, ये सही है या गलत, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साइलेंट क्राइम के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए